झांसी की एक चर्चित कहानी है दो लड़कियों के आपस में हुए प्रेम की, जिसमें एक लड़की होती है सना खान और एक लड़की होती है सोनल श्रीवास्तव। सोनल श्रीवास्तव के कहने पर सना खान ने अपना जेंडर चेंज कराया और उसके बाद सब कुछ उसके प्यार में लुटा दिया, लेकिन बेवफा निकली सोनल श्रीवास्तव ने उसको धोखा दे दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में पहुंचने के बाद तारीख पर तारीख, लेकिन उसके बाद भी सोनल श्रीवास्तव कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। देखते हैं, अब बात करते हैं इसके बाद कोर्ट में क्या आदेश दिया है और क्या अपडेट इस मामले में निकल कर सामने आ रहा है। आपने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, अब आप परेशान घूम रही हैं, दरवाजे खटखटा रही हैं, कोर्ट की दस्तक दे रही हैं, लगातार तारीखों पर आ रही हैं, क्या अपडेट है इसमें? न्यायालय में काफ़ी लास्ट टाइम जब 19 तारीख थी, 19 जनवरी को, तब एनबीडब्ल्यू में सोनल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया था। शाम को उसकी बेल हो गई थी। तो नेक्स्ट फिर हमारी फरवरी लगी थी, जिसमें एविडेंस और जगह होनी थी, चीफ होनी थी हमारी। तो चीफ भी हुई, चीफ जाके हमारी 4 महीने बाद हुई, लेकिन सोनल श्रीवास्तव फरवरी के बाद कभी हाजिर ही नहीं हुई। न्यायालय में काफ़ी हाजिर माफ़ी उनके वकील के द्वारा लगाई गई और वकील साहब हमेशा आते रहे, टाला मटोली करके डेट लेके चले गए। आज न्यायालय में हम पहुँचे, समय पे पहुँचे हुए हैं, हर बार समय पे पहुँचते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमारे वकील साहब ने, उन्होंने वकील साहब ने जैसे ही हाजिर माफ़ी लगाई तो हमारे वकील साहब ने भी आपत्ति दायर की। जज साहब महोदया को बताया, मैम को, कि इसमें अभियुक्ति नहीं आ रही है और जरह अगर हो रही है तो किससे हो रही है, क्योंकि अभियुक्ति ही नहीं है तो वकील को कैसे मालूम है कि मुझसे क्या पूछना है। एग्जैक्टली ये हुआ। तो मैडम ने उसकी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और आज बीडब्ल्यू उन्होंने जारी कर दी है 20,000 की मुचक्कल पर अवेलेबल के भाई आए, और 25 अगस्त को उनको हाजिर होने के लिए पेश किया है। अच्छा, जब से आप दोनों में टकराव हुई, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए, उसके बाद से कहीं आपको सोनल श्रीवास्तव का फ़ोन आया या कहीं दिखाई दी, कोई सूचना, कहाँ है वो? पता नहीं है, लेकिन कुछ ना उसने मुझे कभी कांटेक्ट किया ना मैंने उसको कभी कांटेक्ट किया। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज में है कि उसने शादी कर ली है, कहीं शादी कर ली है, बाहर रह रही है, इस टाइप की न्यूज़ें आती रही हैं, लेकिन जानकारी, प्रॉपर जानकारी किसी को भी नहीं है। अच्छा, सुना है इस बीच जो है कई बार उसके घर वालों ने, उसके परिजनों ने आपके जो गवाह है, लेकिन जिन्होंने गवाही दी है आपके फेवर में, उनको धमकाने का, उनको लालच देने का प्रयास भी किया है? हाँ, किया है, लेकिन उनके नाम नहीं बता पाएंगे इस समय। लेकिन हाँ, उन्होंने किया है। ये बहुत बड़ी एक अपराधी है, क्योंकि तुम जमानत पे और न्यायालय में तुमने इस प्रॉमिस पे छोड़ा है कि आप हमारे गवाहों को नहीं दबाव बनाएंगे, लेकिन आपने बशर्ते उनको फ़ोन किया और ये कहा कि तुम सना खान के खिलाफ बोलो, जबकि उन्होंने आपको यही जवाब दिया सोनल श्रीवास्तव कि वो तुम्हारे फेवर में कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपने बेशुमार प्यार किया था सोनल श्रीवास्तव से और अब आप उससे दूर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रील्स जो आते हैं, जो आपकी स्टोरीज जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं, तो उसमें कहीं दर्द दिख रहा है आपको? बहुत अफसोस है दूर होने का? अफसोस तो देखो ऐसा है, 5 साल साथ रहने का मतलब क्या समझते हैं? यही ऐसे तो दोनों नहीं रहे हैं, कुछ मतलब था तभी रहे हैं, मसला होता है तभी रहा जाता है। और दूर रहने के बाद ये रहा कि अकेले अब ज़िंदगी को सफ़र कर रहे हैं, कोई अगल नहीं, कोई बगल नहीं। आपको जो मतलब जब कहते हैं ना कि मूड ऑफ हो गया, तो मूड ऑफ हो गया, किससे शेयर करोगे आप? इसलिए रील्स में उसको दिखता है वो मेरी। अच्छा, आपका जो घर है और घर का जो खासतौर पर जो बेडरूम है, जिसको आप दोनों ने मिलकर सजाया था, उसको आपने बाकायदा उसी तरीके से रखा हुआ है, उसको कोई चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं की, बाकायदा उसका ध्यान रख रहे हैं, तो क्या मिटा नहीं देना चाहिए? जब इतनी बेवफाई होने के बाद सब चीज़ों को क्यों सजे होकर रखी आपने? देखिए, यादें उसी ने अकेले नहीं बनाई थी, हमने भी बनाई थी वहाँ पर। तो बेडरूम सिर्फ उसका नहीं था, हमारा भी है। और कुछ चीज़ें हमें लगता है जैसी हैं वैसी बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पास्ट लाइफ जो बीती है वो बहुत दर्दनाक रही। अब तो ऐसा लगता है कि सोच के भी कभी कभी डर लगता है कि ऐसा क्यों हुआ भाई, और अगर ऐसा करना था तो फिर मेरे साथ ही क्यों किया आपने? आप तो पहले से ही इंगेज हो जाते कहीं भी और चले जाते। आपको लगा कि भाई इनके पास कमी है, आपको दूसरा कोई अच्छे पैसे वाला मिल गया तो आपने एकदम से सडनली चेंज कर लिया। आज उसका स्टेटस और अपना स्टेटस और मेरा स्टेटस एक बार चेक कर लेना कि कौन कितना बेटर है। सना खान को ऑफर मिले सामने की तरफ से कि माफ़ कर दीजिए, हम आपके साथ रहने को तैयार हैं, क्या रहेगा आपका? माफ़ी तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो एलिगेशन थे हमारे खिलाफ, आप तो कह रहे थे कि हमने आपका धर्म परिवर्तन करा दिया, आपका क्या कहते हैं लव जिहाद हो गया आपके साथ, और आपका हमने रेप कर दिया। तो पहले आप खुद ही क्लियर हो लीजिए ना कि हमने आपके साथ किया क्या है। यदि इनमें से 1% भी कोई भी सच्चाई हो तो मुझे ज़रूर बता देना एक बार। अच्छा, कोर्ट में मामला चल रहा है तो किस हद तक आप लड़ेंगी, सज़ा कहाँ तक दिलाना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, तो सज़ा पाने की हकदार तो पूरी है वो, और जितनी सज़ा न्यायालय उसके फेवर में करेगी वो मुझे एक्सेप्ट होगी। तो देखा आपने, सना खान का कहना है कि उन्होंने इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इनको बेवफाई के जो रास्ते पर उन्होंने एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद इनका कहना है कि न्यायालय के माध्यम से
सज़ा, बड़ी से बड़ी सज़ा इनको दिलाना चाहिए। अगर इनके पास ऑफ़र भी आता है साथ रहने का, एक साथ वो माफ़ी भी मांगती है, लेकिन ये किसी भी तरीके से उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी उसने बर्बाद करके रख दी। एहसान अली, ईटीवी भारत, झांसी।